तरह के आपके एक्सपीरियंस रहे सावधान इंडिया को लेकर? सबसे पहले तो बहुत ही खुशी की बात है भाई, 4 साल पूरे हो गए हैं आज, और देखते देखते कब गुजर गए ये 4 साल पता नहीं चला। वेरी हैप्पी। सारे जितने दर्शक हैं, सबसे पहले तो उन्हें धन्यवाद भाई, क्योंकि आप नहीं देखते तो फिर हम क्या दिखाते। और दूसरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम, जो टीम चैनल में बैठी है डे 1 से, जिन लोगों ने एक जनरल एंटरटेनमेंट चैनल पर ये क्राइम शो लाने की पहल की और 4 साल से लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रखा। इसमें पर्दे पर तो हम दिखते हैं भाई, तो वी टेक ऑल द केक, बट असली मेहनत जो पीछे लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट सोचते हैं, कैसे दर्शकों को वापस जो है उसमें रिझाए रखें, उनका ध्यान बना रहे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैट टीम, थैंक यू टू दैट टीम, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। जर्नी बड़ी मज़ेदार रही है, बहुत अच्छी रही है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे नए प्रशंसक बने, बहुत सारे बच्चे इस प्रोग्राम से जुड़े। जो कई एपिसोड ऐसे भी आते हैं हमारे जहाँ बच्चों को देखना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, हाउ टू सेव। बहुत सारे इंटरनेट पर जोक्स भी बने हमारे बारे में। सो ये एक जो है आपकी, ओ यस यस यस, वो बोलते हैं लोग कि जब से सावधान इंडिया देखना शुरू किया है, दुनिया से विश्वास उठ गया है। पर उसके साथ साथ एक चीज़ जो हर आदमी जो भी मिलता है इस प्रोग्राम को लेकर के हमेशा कहता है कि सर थैंक यू, आपके प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अलर्टनेस आती है। सो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वही उद्देश्य था पहले दिन से इस शो का, और टीम उस उद्देश्य से कभी भटकी नहीं। टीआरपीज़ के चक्कर में कभी कुछ सेंसेशनलिज्म नहीं किया, गरिमा बनाए रखी है। तो साथ बने रहिए, और 4 साल क्या 40 साल साथ चलेंगे। दिव्या जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट ईयर है आपका। तो मेरे लिए तो दोनों तरफ का नज़रिया रहा, क्योंकि बतौर ऑडियंस देखा पहले मैंने सावधान इंडिया, और मुझे बहुत पसंद आता था। इस तरफ आकर, इनके साथ आकर, और एक होस्ट के नज़रिए से मुझे लगता है कि जहाँ भी जाती हूँ सावधान इंडिया सब बोलते हैं, और बहुत खुशी होती है देखकर कि सावधान को लोग इतना पसंद करते हैं, इतनी रीच है इस शो की। और जैसे सुशांत ने कहा अभी कि एक इसने अपनी जगह बना ली इस शो ने सबके दिलों में, एंड जो मेहनत, जो डिटेलिंग सब चैनल वाले करते हैं, वो वाकई बहुत है। इट्स रियली अप्रिशिएटेड, बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेस कहानियाँ लाते हैं, फिर हम तक आती हैं, फिर कौन सी लानी है, कौन से स्लॉट में डालनी है, फिर कौन सा किसको कहाँ करना है। सो इट्स आई थिंक अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, और उस इंटरेस्ट को 4 साल बनाए रखना और इतने हाई टीआरपीज़ पे जाना और लोगों को अपने साथ हमेशा बांध कर रखना बहुत बड़ा काम है। एंड आई थिंक जिस तरह से सब चल रहे हैं, तो एज ही सेड 4 नहीं 40 और शायद उससे भी ज़्यादा। जी, आप दोनों को शो से अगर बाहर निकले तो किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले थे अपने जो एंकरिंग के किरदार को लेकर, और शो के बारे में क्या कुछ सुनने को मिला था आपको अगर शो के बाहर निकल कर देखे तो? बहुत खूबसूरत फीलिंग आती है कि लोग आपकी आवाज़ को, आपके बोलने को बहुत सीरियसली लेते हैं। आप जो कहते हैं उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। जब आप कहते हैं सतर्क रहें, सावधान रहें, तो उसे बहुत सीरियसली लेते हैं। एंड दैट आई थिंक इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाते हैं और लोग आपको सुनते हैं, वो एक बहुत बड़ा हाई होता है। एंड आई थिंक इस मुकाम पर रहना एक बहुत खूबसूरत फीलिंग है। सुशांत जी, आप क्या कहना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत सारे मिलते हैं भाई, जहाँ जाते हैं। आज पहले से एक एक्टर के रूप में पहचान थी, लेकिन आज एक अलग पहचान है, ख़ास सावधान इंडिया की वजह से। और मूछें तो जैसे जैसे शो की टीआरपी बढ़ती गई, मूछों की लेंथ भी बढ़ती गई, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। तो लोग पसंद करते हैं, बोलने का अंदाज़ अच्छा लगता है, दिल से बोलते हैं। जैसा दिव्या ने कहा कि अच्छा तो लगता है, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि लोग हमारी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो कभी भी ये मैं खासकर अपनी तरफ से स्क्रिप्ट्स में जब भी चेक करता हूँ, जब भी कानून की धाराएं हैं या कौन सा अधिनियम हम बता रहे हैं, तो इट हैज़ टू बी परफेक्ट, कहीं गलती ना हो, चूक ना हो, गलत सीख ना दे दें किसी को। इस जिम्मेदारी का बहुत एहसास रहता है, और कोशिश यही होती है कि कोई भूल ना हो। फिर भी अगर कभी किसी ऑडियंस को लगता है कोई भूल चूक है, कभी कभी फीडबैक भी आता है, नहीं भी आया है तो भाई भूल चूक कोई भी हो, कृपया माफ़ कीजिएगा और बताते रहिएगा, क्योंकि शो आपका है, आप ही के लिए है। आप बताते रहेंगे तो हम लगातार और इम्प्रूवमेंट उसमें करते रहेंगे, एंड लेट अस रीच ग्रेट हाइट्स टुगेदर। सर, शो कहीं ना कहीं लोगों को सावधान कर रहा है, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला रहा है, लेकिन कितना यकीन करते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक जो क्रिमिनल माइंड है उनको भी कहीं ना कहीं कुछ सबूत दिए जा रहा है, किस तरह से क्राइम करना चाहिए, कैसे बचाया जा सकता है? ये सवाल जब से शुरू हुआ है प्रोग्राम, तब से लोग पूछ रहे हैं, और मैं तब से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर लोग
कुछ पढ़कर या देख करके एग्जैक्टली वही चीज़ सीखते जो कि आप दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर धार्मिक ग्रंथ तो हर घर में हैं। आज तक तो सारे साधु नहीं बने। प्रोग्राम हम दिखाते हैं तो उसमें ये भी तो दिखाते हैं कि अंत में क्रिमिनल पकड़ा गया, या जो विक्टिम है उसने फाइट बैक किया, वो भी तो दिखाते हैं। लेकिन जिसकी मानसिकता ही आपराधिक है, वो तो रामायण पढ़ते वक्त भी यही देखेगा कि रावण से चूक कहाँ हुई, क्यों मारा गया। तो उसकी जहनियत को आप नहीं बदल सकते। जहनियत प्रोग्राम नहीं पैदा करता है, जहनियत देखने वाले की होती है। जिनको अच्छी बातें सीखनी है वो अच्छी बातें सीख रहे हैं। कोई क्रिमिनल है तो वो तो किसी भी चीज़ से क्रिमिनल, वो अगर एक बिल्डिंग भी देखेगा तो ये नहीं देखेगा कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये देखेगा इसमें चढ़ने का रास्ता कहाँ से है। तो वो अपनी मानसिकता के हिसाब से सोचता है, उसे आप नहीं रोक सकते। वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। हमारी ये कहीं कोई कोशिश नहीं होती कि किसी को ये दिखाएं कि भाई आप क्राइम करके साफ बच निकले। क्राइम डज नॉट पे, ये हमारे शो का मैसेज है। एंड यू कैन फाइट बैक, ये हमारे शो का उससे भी बड़ा मैसेज है। उतने की जिम्मेदारी हमारी है। देखने वाला क्या सीख रहा है, ये जिम्मेदारी तो सर देखने वाले को ही लेनी पड़ेगी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो क्राइम के जो मुद्दे हैं क्राइम के कहीं ना कहीं कम होते नजर आ रहे हैं भारत में? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, और ये इस पर किस पर उंगली उठाई जाए बड़ा मुश्किल काम है, कन्विक्शन रेट जो है अदालतों में, वो हम सब जानते हैं बहुत कम है। अदालत में केस गया तो फिर वो 5 साल से लेकर 25 साल तक केस चल रहा है। वहाँ से एक डर खत्म हो जाता है लोगों में सज़ा का। जब आपको मालूम है कि केस तो खींचना है 25 साल 20 साल, तो मुजरिम की हिम्मत और बढ़ती है, अपराधियों की हिम्मत और बढ़ती है। कन्विक्शन रेट जिस दिन हम अपना बेहतर कर लेंगे, अदालतों का बैकलॉग बहुत है, वो सब बेटर होगा, लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग बेटर होगी, तब जाकर के क्राइम रेट कुछ कम होना शुरू होगा। एक प्रोग्राम कोई भी, चाहे कितना अच्छा हो, लोग कितना पसंद करते हो, अगर हम ये श्रेय लेने लगे झूठ मुंह में बैठ के कि जब से हम आए हैं देखिए क्राइम कम हो गया, बहुत ही गलत होगा। और गलत बात हम इस मंच से कभी बोलेंगे नहीं। क्राइम रेट लोग कहते हैं बढ़ गया है बहुत, नहीं, उसके 2 पहलू हैं। आज की डेट में लोग ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट करने लगे हैं, खासकर महिलाएं जो पहले चुप रह जाती थी, कहीं ना कहीं उन्हें शायद ऐसे प्रोग्राम से हौसला मिला है। आज की डेट में वो ज़्यादा क्राइम्स रिपोर्ट करती हैं, इस वजह से हमें लगता है आंकड़ा बढ़ गया है। आंकड़ा तो वैसा ही रहेगा, जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है आंकड़ा उसी हिसाब से बढ़ेगा या स्टेबल रहेगा। बट हाँ, पिछले 4 सालों में एक श्रेय जो मेरे ख्याल से ये टीम सावधान इंडिया की ले सकती है। आज की डेट में आप कोई भी अखबार उठाकर देखें, जहां आपको 4 क्राइम की स्टोरीज मिलेंगी, वहां कहीं ना कहीं एक कॉमन सिटीजन ने किस तरह से फाइट बैक किया, आपको वो स्टोरी भी ज़रूर मिलेगी। अगर उसमें हमारा 10% भी हमारा श्रेय है उसमें, तो वी आर वेरी वेरी प्राउड। एंड हम कोशिश करेंगे कि और आपको उत्साहित करते रहें और प्रेरित करते रहें, क्योंकि जब हम फाइट बैक मिलकर करना शुरू करेंगे तो हम कोई भी हालात, कोई भी सूरत बदल सकते हैं। ऑल्सो आई थिंक हम लोग बहुत कई बार अपने हालात को, क्योंकि ऐसे हालात हैं, उनको बहुत केयरलेसली ले लेते हैं। लेकिन ऐसा शो देखने के बाद आप कहीं ना कहीं आपके जहन पे इसका इम्पैक्ट होता है कि यहाँ थोड़ा मैं ध्यान रखूँ तो शायद इतनी बातों से फ़र्क पड़ता है। हमें लगता है जो क्राइम होता है ये हमारे साथ नहीं होता है, किसी दूसरे के साथ होता है। सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, चाहे छोटी सी चीज़ हो, चाहे घर की बात हो, चाहे आपके आसपास के। आजकल ये प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों की। तो अगर आप सावधान रहेंगे, भले ही आपके लिए हो, भले अपने अपनों के लिए हो, लेकिन उससे क्या होगा, क्राइम अगर बढ़ नहीं रहा है, मतलब घट नहीं रहा है, तो बढ़ेगा भी नहीं। एंड यू विल जस्ट बी केयरफुल अबाउट योरसेल्फ। तो अपनी सेल्फ सिक्योरिटी रखना, अपने आसपास को अवेयर करना, आई थिंक ये शो बहुत हेल्प करता है उस मामले में। सुशांत जी, 4 साल हो गए शो को, तो आपने शो शुरू होने से लेकर अब तक खुद में क्या डिफरेंस महसूस किया? हाँ, बहुत डिफरेंस है भाई, इनको कुछ नहीं हुआ। जब शुरू किया था तब एक्चुअली ये सच बात है कि जो मैं अवेयरनेस की सीख, चैनल से स्क्रिप्ट आती है उसमें कुछ अपने शब्द भी ऐड करते हैं, लेकिन उसमें जो अवेयरनेस की सीख लिखी होती थी वो मैं बोलते वक्त मुझे रियलाइज़ होता था कि अरे यार ये गलतियां तो मैं भी करता हूँ। बिना कंफर्म किए दरवाज़ा खोल देता हूँ, क्योंकि मालूम है आपको कि 9 बजे हैं तो अच्छा इस समय तो जो है मेड आई होगी, उसके ही आने का टाइम है, तो आपने खोल दिया दरवाज़ा। लेकिन वो ज़िंदगी में एक ही बार होगा कि उस दिन मेड नहीं होगी, कोई अपराधी वहाँ खड़ा होगा। लेकिन उसके लिए सतर्क तो ज़िंदगी भर रहने की ज़रूरत है। हादसा रोज़ रोज़ नहीं होता और पूछ कर नहीं होता, और पड़ोसी के साथ नहीं होता है, क्योंकि मैं भी किसी का पड़ोसी हूँ। पड़ोसी को लगता है पड़ोसी के साथ होता है, मैं भी किसी का पड़ोसी हूँ, ये सीखना होगा। तो ये सब चीज़ें सीखी, और अलर्टनेस का लेवल काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी फूल प्रूफ है भाई, धोखा देने वाले भी कमाल के हैं। तो बट हाँ, अब जल्दी से भरोसा नहीं करता हूँ किसी पर, जैसा लोगों ने कहा कि किसी पर यकीन नहीं होता है, तो अच्छी बात है भाई। आंख बंद करके धोखा खाने से तो बेहतर है कि यकीन ना करो, फूंक फूंक के कदम रखो, लोगों को विश्वास जीतने दो।
विश्वास कोई ऐसे मिठाई की प्लेट थोड़ी है भाई कि किसी को भी थमा दिया। सो हाँ, बहुत फ़र्क पड़ा। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक वुमेन है तो आप कितना कुछ प्रोटेक्टनेस एक महसूस करती है आसपास अपने एनवायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में, शो को लेकर या फिर आसपास जो ये वुमेन्स हैं उनको लेकर? रुको इसके लिए चलने दो। आई फील पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैं बहुत मामलों में कई बार कई चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे जैसे कहानियाँ मेरे सामने आती गई और उनको मैं देखती गई, उनके बारे में सुनती गई, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे आप बहुत अवेयर हो जाते हैं और वो चीज़ें आप अपने आसपास भी फैलाना शुरू करते हैं। नाउ आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं कहीं कुछ देखूँ और मुझे लगता है क्राइम ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मार कुटाई, रेप या इन सब की बात करें। क्राइम एक छोटे इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है। लाइक देयर वाज अ स्टोरी दैट आई वाज वाचिंग जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा मेरे पे, जहाँ पर एक माँ जो थी वो अपने बच्चे को बहुत स्ट्रिक्ट थी उसके प्रति और वो बच्चा खुल के बात भी नहीं कर पाता था। सो इट वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी फॉर मी एंड आई कुड नॉट गेट इट आउट ऑफ माई माइंड। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आ गई कि मैं कहीं भी ऐसा कुछ बच्चा देखती हूँ या कुछ देखती हूँ या किसी पेरेंट को ऐसे देखती हूँ, फटाफट से मेरे दिमाग में आता है कि इनको बोल दो। सो वो अलर्टनेस क्या है, आप कई बार रियलाइज़ नहीं करते आप क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं एक अच्छी कहानी से, एक अच्छे मैसेज से, लेकिन इट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स ऑन यू एंड द पीपल हु आर वॉचिंग इट। सो दैट हैज़ रियली हेल्प्ड। दूसरा मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांग ये लगती है कि हम अपने लिए सतर्कता, हम अपने अपनों के लिए सतर्कता या सावधानी की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन सोसाइटी में जो है हम लोग जो है मुंह जो है उस तरफ मोड़ लेते हैं कि कौन इसमें फंसे। और आई थिंक क्राइम बहुत कम हो सकता है अगर आप एक दूसरे के साथ हो। कुछ आपके साथ गलत हो रहा है तो बाकी लोग, क्योंकि उनके साथ गलत नहीं हो रहा है, मुंह मोड़कर चले जाते हैं कि कौन फंसे। सो आई वुड से कि थोड़ा सा अगर फंसना पड़े तो किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक इंसान जो आवाज़ निकालना चाहता है या बुलंद करना चाहता है वो अकेला नहीं फील करेगा। सो वो डर निकल जाएगा लोगों का अगर एक साथ सब आएंगे। सो आई थिंक ये शो हमें सतर्कता ला रहा है, अवेयर कर रहा है। कहीं ना कहीं हम एकजुट होकर टीम बन रहे हैं, लेकिन ऑल आई वुड वांट इज दैट सोसाइटी शुड रियली गेट टुगेदर एंड स्टैंड अप फॉर ईच अदर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप दोनों से जानना चाहूँगा, आपने दोनों मीडियम में काम किया है, छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर, तो क्या डिफरेंस महसूस किया आपने दोनों मीडियम में? सुशांत जी। टीम बन रहे हैं, लेकिन ऑल आई वुड वांट इज दैट सोसाइटी शुड रियली गेट टुगेदर एंड स्टैंड अप फॉर ईच अदर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप दोनों से जानना चाहूँगा, आपने दोनों मीडियम में काम किया है, छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर, तो क्या डिफरेंस महसूस किया आपने दोनों मीडियम में? सुशांत जी आप बताइए। बतौर एक्टर अगर पूछेंगे तो डिफरेंस बहुत है भाई। एक्टिंग करने के स्टाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, आप तो उतना ही मेहनत वहाँ भी करते हैं यहाँ भी करते हैं, लेकिन फिल्म में एक कहानी डेफिनेट होती है भाई, शुरुआत है और अंत है, कैरेक्टर डेफिनेट है, वो नहीं चेंज होने वाला है, आपको मालूम है। तो आप उसको तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, 30 दिन 35 दिन 50 दिन जो भी शूटिंग है उस कैरेक्टर को जीते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, नए एडवेंचर की। टेलीविजन में, फिक्शन में कहानी कभी भी बदल सकती है, नया मोड़ आ सकता है। हो सकता है आप अनाथ पैदा हुए थे, लेकिन 425वें एपिसोड में आपके माता पिता एनआरआई निकले और अमेरिका से आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपको ऐसी हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। आपने जर्नी शुरू की थी एज पॉजिटिव कैरेक्टर, लेकिन 456वें में आप नेगेटिव हो सकते हैं, आप विलन भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। और मैंने जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, 1 साल के बाद मेरी पेशेंस खत्म हो जाती है, इसलिए मैंने फिक्शन शोज को हाँ करना छोड़ दिया। 2 बार देखा, विरुद्ध किया, गुलाल किया, दोनों बार एग्जैक्टली 1 साल बाद मैं तंग आ चुका था और फिर मैं गुस्सा होने लगता था या चिड़चिड़ापन आ जाता था। मैं प्रोड्यूसर से बोलता था हाथ जोड़ के, भाई अब मुझे जाने दो, अब मुझसे ना होगा। वो पेशेंस नहीं है। हैट्स ऑफ जिनको ये पेशेंस है, एक ही किरदार को सालों साल निभाते चले जाना ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, बहुत कमाल का काम है। तो मैं उन सबको चरण छूकर प्रणाम करता हूँ। आप लोग बहुत महान हैं। जिस दिन मुझमें ये पेशेंस आ गई, मैं अपने आप को ठीक नहीं समझता। कहीं ना कहीं आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं बड़े पर्दे पे, क्योंकि अभी काफी रियलिस्टिक और काफी स्पोर्टिक जो स्पोर्ट्स फिल्म है वो काफी ज्यादा बन रही है। तो बड़े पर्दे पर कमाल का काम हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। छोटे पर्दे पर भी अच्छा काम हो रहा है। जो फिल्मों का दौर इस समय आप कह सकते हैं कि वापस एक गोल्डन पीरियड की ओर हम जा रहे हैं, जहां हर तरह की फिल्म के लिए एक स्पेस है। बड़ी मेगा एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो फिल्म के लिए भी है, और नील बट्टे सन्नाटा, अलीगढ़, इन फिल्मों के लिए भी जगह है। मसान जैसी फिल्में बन रही हैं, मराठी सिनेमा में देखिए कमाल का काम हो रहा है, फेंड्री है, रीजनल सिनेमा अलग आयाम छू रहा है, स्तर छू रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है ये पूरे इंडियन सिनेमा में। नॉर्थ
से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक. एंड एज एन एक्टर आई एम फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दिस फेज ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री. वेरी वेरी कमेंडेबल. दिव्या जी, आपने मतलब वो सवाल वाला अधूरा रहा। सवाल। मुझे लगता है कि दोनों मीडियम्स जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और फिल्में जो हैं आप एक किरदार निभाते हैं और वो किरदार हमेशा के लिए वहाँ एक बड़े पर्दे पर बन जाता है, बिकम्स हिस्ट्री फिल्म एंड पीपल रिमेंबर यू फॉर दैट फिल्म. जैसे मैं अगर भाग मिल्खा करूँ तो मेरा नाम उस फिल्म से जुड़ जाएगा, या वीर ज़ारा करूँ तो उस फिल्म से जुड़ जाएगा. शोज में क्या होता है कि आप उनके घर का एक हिस्सा बन जाते हैं जिसका अपना चार्म है. अब क्योंकि हम होस्टिंग कर रहे हैं, फिक्शन नहीं कर रहे, तो इसका एक एडेड प्लस ये है कि आप खुद के तौर पर लोगों से मिलते हैं. मैं बतौर दिव्या दत्ता ही आती हूँ लोगों से मिले, सुशांत के तौर पर ही आते हैं, वो किरदार नहीं निभा रहे. तो जब आप ऐसे डायरेक्ट रूबरू होके अपने उन लोगों से बात करते हैं जो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर आपको हर रात को देखते हैं, तो उनको लगता है कि हमारा ही एक रूप है, हमारे ही एक कोई मेंबर है, और इतना अपनापन उनको लगता है कि वो जो एक स्टार का एक किरदार का जो अलग चाह होती है, एडमिरेशन होती है, ये वाली जो चाह और एडमिरेशन है ये बिल्कुल अलग है. बट अच्छा है कि दोनों चीज़ों का आप एक साथ मजा लेते हैं और आपको आपके लिए और आप जो बोलते हैं उसके लिए लोग सराहते हैं. आई थिंक ये इस शो की बहुत बड़ी एक खासियत है एंड इट्स रियली नाइस. और जो रिस्पेक्ट, जो अप्रिसिएशन इस शो के जरिए मिली है, आई थिंक इट्स रियली यहाँ मैं इसीलिए 4 साल में बोर नहीं हुआ. कोई कैरेक्टर नहीं है. As We myself, can't be bored with I'm ourselves, right? still enjoying. Yes. दूसरा ये फैन वाला जो आप समझते हैं घर का हिस्सा बन गए हैं, हम तो जानते हैं इनको, ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ. मेरे साथ हुआ है. दिल्ली में गया था शुरू में जब जंगल की थी, एक अवार्ड फंक्शन के लिए. जिस होटल में ठहरे थे उसमें सारे स्टार्स थे. तो प्रोग्राम के लिए जब जा रहे थे, मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा था तो लिफ्ट खुली, करिश्मा कपूर जी अंदर है. तो करिश्मा कपूर जी को पर्दे पर देखते ही रहते हैं ना. मुझे तो ऐसा लगा हाँ ये तो जानती होंगी मुझे. मैंने बड़े प्यार से बोला हाय हाउ आर यू. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. फिर उसके बाद एहसास हुआ कि मैं इन्हें जरूर जानता हूँ, ये मुझे नहीं जानती है. ये बहुत सारे फैंस ऐसा करते हैं. मैं आपको कह दूँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा होता है. आई अप्रिशिएट दैट. सर कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में कोई क्राइम या फिर कोई इंसिडेंट आपने फेस की हो? ऐसा क्राइम तो यार मतलब होते कोई भी छोटा मोटा कोई भी इंसिडेंट आसपास? छोटा मोटा तो मतलब यार जेब वेब तो कटी है, सबकी कटी है, किसकी नहीं कटी. कोई है आप में से जिसकी जेब नहीं कटी है आज तक? है? तो हमारी भी कटी है भाई शुरू में. तो लेकिन अभी है कि जब भी भीड़ वाले जगह जा रहा होता हूँ, मैं जो ट्रिक करता हूँ वही आप सुन लीजिए. ये मैं बटुआ जो पीछे की जेब से हटा के आगे वाली जेब में रखिए. ये बड़े कमाल की ट्रिक है, याद रखिएगा, वरना फंसेंगे आप. तो एक मजेदार किस्सा है जो होते होते रह गया. मैं सुबह मुझे एयरपोर्ट जाना था, 1-1.5 साल पहले की बात. और मैंने एक कंपनी से टैक्सी बुक की थी. उन्होंने एंड टाइम पर उनका जवाब तो था जी आपने तो कैंसिल कर दिया बुकिंग. कब की? अभी अभी. अच्छा मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं. अब मुझे टैक्सी ढूंढनी थी, घर के आसपास कहीं टैक्सी नहीं मिल रही, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, ड्राइवर साहब भी नहीं थे. मैं गाड़ी लेकर के सिग्नल तक गया, अपनी गाड़ी लेकर के टैक्सी ढूंढने के लिए. एक आदमी ने देखा मुझे परेशान सा, तो आया सर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? अरे यार टैक्सी ढूंढ रहा हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ. सर टैक्सी तो यहाँ कोई नहीं है, मैं छोड़ दूँ आपको? आप कैसे छोड़ोगे? आपकी गाड़ी में? तो मेरी गाड़ी में आप छोड़ दोगे, अब तक गाड़ी वापस कैसे आएगी? नहीं मैं वापस आपके घर पे लगा के जाऊँगा गाड़ी. मैं लिटरली मेरा एक्सप्रेशन ये था, उनको मैं एक क्षण के लिए देखता रहा कि मेरी शक्ल पे ऐसा लिखा है यार. तो ऐसे हैं सर, बड़े बड़े चतुर लोग मिल जाते हैं, नुक्कड़ पर मिल जाते हैं घर से निकलते. सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए. मैम आपको? मैंने ईव टीजिंग बहुत फेस की अपने कॉलेज के दिनों में और उसके बाद, लेकिन क्योंकि पंजाबन हूँ तो एक हाथ देना सिखाया भी गया था और आता भी है और शौक भी है. तो ये तीनों चीजें मिल जाती थी साथ में. तो बहुत लड़कों को मैंने थप्पड़ वप्पड़ मारे हुए सड़क पे. लेकिन एक बात है, मेरा सबने साथ बहुत दिया था. मतलब अगर किसी को पकड़ लिया और वो भागने की कोशिश करते थे, सब लोग लेकर आते थे और अच्छे से धुलाई करते थे. विच आई रियली फील कि क्यों किसी को आप मतलब लड़कियां छेड़ के क्या किसी को मिलता है, यू बिकम मोर ऑफ अ बॉय. ये मुझे कभी भी नहीं समझ आया, लेकिन ये है एक कॉन्सेप्ट जो चलता है और किसी के ग्रोइंग अप डेज का एक बहुत अहम हिस्सा होता है. लेकिन शायद लड़कियों के लिए भी अपनी सेफ्टी देखना और अपने आप को बचाना ये बहुत ज़रूरी है. इसे हम कई बार ऐसे ही हंसी मजाक में ले लेते हैं, लेकिन बहुत सीरियस इशू है. तो कभी भी अकेले ऐसा ना जाए, और जाएं भी तो अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिससे आप
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू